सो हेलो स्टूडेंट्स, ये है टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का दूसरा पार्ट। और पहला पार्ट में हमने डिस्कस किया था 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम ट्रांसपोर्ट चैप्टर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यानी कि पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर वेस्ट मैनेजमेंट। और ये जो बच्चों 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है, ये सारे के सारे ये जो क्वेश्चंस है ये पिछले 5 सालों में आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके ये सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी कि इस बार आपका एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बने हुए हैं। तो चलिए बच्चों, बिना देरी करते हुए सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है मेंशन एनी टू सोर्सेस ऑफ वेस्ट। यानी कि आपको क्या करनी है, आपको मेंशन करनी है कोई दो सोर्स जहां से वेस्ट जनरेट होती हो। और ये जो क्वेश्चन है आपको पूछा गया था 2016 के एग्जामिनेशन में। यानी कि आपका ये जो क्वेश्चन है मैंने लिया है आईसीएसई क्लास 10 ज्योग्राफी का 2016 का क्वेश्चन पेपर से। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है आपको, जैसे कि आपको लिखा है मेंशन एनी टू सोर्सेस ऑफ वेस्ट, तो वेस्ट के दो सोर्सेस लिखने हैं। तो यहाँ पर मेरे पास आंसर्स भी अवेलेबल है सारे क्वेश्चंस के। और बच्चों, आप में से किसी को अगर इसका आंसर्स चाहिए होगा तो आप क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, तो वहां पर आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा जो मैंने लिखा है यहाँ पर, इसके सोर्स जो है बहुत सारे है, वेस्ट के सोर्सेस बहुत सारे हैं, जैसे कि डोमेस्टिक वेस्ट हो गया, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट, राइट। उसके अलावा बहुत सारे वेस्ट, मेडिकल वेस्ट और भी बहुत सारे वेस्ट होते हैं। बट मैंने आंसर में क्या लिखा है, मैंने लिखा है हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रीज आर द टू मेन सोर्सेस ऑफ द वेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, यानी कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है। और ये जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था ये भी 2016 के ही क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। ठीक है, और इसका आंसर क्या होगा बच्चों, जैसे आपको पता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो सारे वेस्ट होते हैं जो नेचुरली क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों आंसर क्या लिखा है मैंने, देखिए द वेस्ट मटेरियल दैट कैन बी ब्रोकन डाउन और डिकम्पोजेस इनटू सिंपल सब्सटेंसेस इन नेचर by the action of microorganism such as bacteria in due course of time। so ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो चलिए बच्चों हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। और क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन ब्रीफली, यानी कि शॉर्ट में हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, फर्स्ट है कंपोजिटिंग, सेकेंड टर्म है सेग्रीगेशन, थर्ड टर्म है डंपिंग। यहाँ पर इस क्वेश्चन में 3 टर्म्स दिए गए हैं, इसे हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये 2016 में भी पूछे गए थे, 2018 में भी पूछे गए थे और 2020 में भी पूछे गए थे। हो सकता है यहां पर इस साल भी पूछे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 99% चांस है कि ये क्वेश्चन वहां पर आपको देखने को मिले, तीनों का तीनों या फिर तीनों में से कोई एक या फिर दो। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे के बारे में हम समझते हैं। ठीक है, कंपोजिटिंग क्या होता है, तो कंपोजिटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसे हम सड़ाकर, इसे डिकम्पोज कर हम उससे क्या बनाते हैं, मैन्योर बनाते हैं, यानी कि ह्यूमस बनाते हैं। ठीक है, और उसे हम क्या करते हैं, अपने खेती में, गार्डन में हम इस्तेमाल करते हैं और प्लांट को ग्रो करते हैं। और ये आपका इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर कैसा होगा, जो मैंने लिखा है मैं आपको यहाँ पर पढ़ के सुनाता हूं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, देखिए बच्चों, इट इज एन एरोबिक दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ एयर method, it is an aerobic method of decomposing solid waste। okay, the process involves decomposition of organic waste into humus known as compost which is good for the plant, जो कि प्लांट के लिए क्या है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सेग्रीगेशन। सो व्हाट इज सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन क्या होता है, तो सेग्रीगेशन का मतलब हमने समझा था, सिंपल में मैं आपको बताऊं, सेग्रीगेशन का मतलब क्या है कि जो वेस्ट है उसे सेपरेट कर देना। ठीक है, उसे सेपरेट कर देगा, किसमें, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में। तो यहाँ पर आंसर जो मैंने लिखा है, ये लिखा है मैंने, सेपरेटिंग द वेस्ट इनटू बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल इज नोन एज सेग्रीगेशन। ओके, और थर्ड आपका टर्म है डंपिंग। डंपिंग क्या होता है बच्चों, डंपिंग अब क्या होता है आपको पता है, डंपिंग मतलब जो वेस्ट होते हैं उसे कलेक्ट करके किसी एक जगह पर ले जाके फेंक देना, डाल देना। ठीक है, सो डंपिंग क्या है, इन दिस मेथड मटेरियल, इट मींस वेस्ट मटेरियल आर डंप इनटू ओपन लोलैंड्स अवे फ्रॉम द सिटी। यानी कि डंपिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, वेस्ट को कलेक्ट करते हैं और शहरों से थोड़ा दूर ले जाके उसे हम ओपन स्पेस में, मतलब उसे कोई एक ओपन स्पेस में जाके उसे हम डंप कर देते हैं, वहीं पर
छोड़ देते हैं, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड डंपिंग। तो ये था आपका क्वेश्चन जो कि हो सकता है इस बार पूछा जाए, ठीक है, क्योंकि 3 साल ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2016, 2018, 2022। आगे हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की। और क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रिकी मतलब क्या है कि इसको डायरेक्टली नहीं पूछा गया, थोड़ा घुमा के पूछा गया। अब ये तो मैं नहीं कहूंगा बहुत ही ट्रिकी है, बट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मीथेन इज एन एयर पोल्यूटेंट। मीथेन क्या है? मीथेन एक तरह का गैस है जो एयर को क्या करता है? पोल्यूट करता है, ठीक है। और दैट कॉजेस ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ये क्या करती है? ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को कॉजेस करती है, ठीक है। अब नेम 3 सोर्सेस ऑफ दिस गैस। अब आपको क्या करना है? आपको आंसर में ये लिखना है, यानी कि 3 सोर्सेस लिखना है जहां से ये गैस क्या होती है? निकलती है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा बच्चों? चलिए हम आज इसका आंसर देख लेते हैं। द सोर्सेस ऑफ मीथेन गैस आर, ठीक है, देखो क्या क्या सोर्सेस है। कैटल शेड, ठीक है, स्वैम्प्स, कोल माइंस, डिकम्पोजिटिंग ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल और मेटर्स, लैंडफिल्स, ठीक है, बायोमास, ऑयल फील्ड्स एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हैं। बट आपको क्या करने हैं? आपको केवल 3 लिखने हैं। कितने लिखने हैं? 3 लिखने हैं। तो इसमें से आप 3 क्या क्या लिख सकते हो? जैसे कि कैटल शेड लिख सकते हो, उसके अलावा कोल माइंस लिख सकते हो, या फिर लैंडफिल्स को भी आप लिख सकते हो। सो स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इंडिविजुअल कैन डू टू रिड्यूस वेस्ट एट होम। यानी कि इंडिविजुअल यानी कि हम क्या कर सकते हैं घरों में ताकि हम वेस्ट कम जनरेट करें, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका 2019 में, ठीक है, जो एग्जामिनेशन हुआ था 2019 में, वहां पर आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर जैसे कि मैंने आपको लिखा है, an individual can do following to reduce waste at home. First, reduce the use of harmful article which are non biodegradable। यानी कि हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? हमें जो हार्मफुल आर्टिकल्स होते हैं, जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल आर्टिकल्स होते हैं, उसका इस्तेमाल कम करना है, ठीक है, लाइक पॉलीबैग्स, एंड देन रिप्लेसिंग देम बाय द क्लोथ बैग्स और पेपर बैग्स। स्पेशली पॉलिथीन्स वगैरह जो होते हैं, पॉलीबैग्स जो होते हैं, जब भी हम मार्केट जाते हैं, कोई सब्जियां खरीदते हैं, आलू टमाटर प्याज जो भी हम खरीदते हैं, उसके बाद हमें क्या करते हैं? वो पॉलीबैग्स में बांध के दे देते हैं। तो हमें क्या करना है? वो पॉलीबैग्स को हमें नहीं लेना है, हमें एक्सेप्ट नहीं करना है। हमें अपना साथ में कोई क्लोथ का बैग, ठीक है, कोई बस्ता, कोई झोला हमें लेके जाना है। और इस तरह से वो वेस्ट हमारा घर में नहीं आएगा, यानी पॉलीबैग्स हमारे घर में नहीं आएगा और वेस्ट कम जनरेट होगा। दूसरा हम क्या कर सकते हैं बच्चों? बाय कंपोजिटिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड कन्वर्टिंग इट इनटू ह्यूमस। दूसरा हम क्या कर सकते हैं? जो भी वेस्ट घर में जनरेट होते हैं, स्पेशली वो सारे वेस्ट जो कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो, यानी कि कोई सब्जी का छिलका, कोई फल का छिलका, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा फूड वगैरह, तो इन सारे जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, इसे हम कंपोजिट कर, यानी कंपोजिटिंग प्रोसेस से इसे हम क्या बना सकते हैं? हम कंपोस्ट बना सकते हैं, यानी कि हम ह्यूमस बना सकते हैं। और उसे हम अपने बगीचे में, बाग बगीचे में, या फिर खेती में हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा तीसरा चीज हम क्या कर सकते हैं बच्चों? बाय लर्निंग टू रिपेयर देन डिस्कार्डिंग। यानी कि अगर हमारे घरों में कोई भी चीज खराब हो जाती है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो हमें उसे रिपेयर करके उसी को इस्तेमाल करना है, ना कि हमें उसे फेंक कर कोई दूसरा खरीद के लाना है। अगर हम ऐसा करेंगे, हम कोई भी चीज थोड़ा बहुत खराब हो जाने के बाद अगर हम फेंक देते हैं, तो एक तो क्या हो गया? वेस्ट एक जनरेट हो गया। दूसरा हम क्या करेंगे? अपना जो इनकम है, अपना जो पैसा है, उससे हम बर्बाद करेंगे, दूसरा चीज को हम खरीद के लाएंगे, ठीक है। तो कोई भी चीज अगर खराब हो जाता है तो उसे फेंकना नहीं है, उसे रिपेयर करके उसी को हमें क्या करना है? इस्तेमाल कर लेना है। तो ये 3 चीजें हम कर सकते हैं अपने घरों में, जिस तरह से हम क्या कर सकते हैं? वेस्ट को हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई सेग्रीगेशन मस्ट बी डन बिफोर डिस्पोजल। यानी कि डिस्पोजल से पहले वेस्ट को सेग्रीगेट करना क्यों जरूरी है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों एग्जामिनेशन 2019 में, ठीक है। और बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वेस्ट फ्रॉम रेसिडेंशियल एरियाज, होटल्स, ऑफिसेस एंड कॉमर्शियल एरियाज मस्ट बी सेग्रीगेट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फॉर ट्रीटिंग, रिसाइकलिंग एंड डिस्पोजिटिंग एप्रोप्रिएटली, ठीक है। यानी कि जितने भी वेस्ट रेसिडेंशियल एरिया से हो, होटल से हो, ठीक है, कोई कॉमर्शियल एरिया से हो, यानी कि इंडस्ट्रीज वगैरह से हो, इन सारे वेस्ट को सेग्रीगेट करना पहले इसलिए जरूरत है क्योंकि सेग्रीगेट करने के बाद हम क्या करेंगे? कुछ कुछ वेस्ट को हम क्या करेंगे? कंपोस्ट में कन्वर्ट करेंगे, कुछ कुछ वेस्ट को हम रिसाइकल करेंगे, और कुछ कुछ वेस्ट ऐसे वेस्ट जिसको ना ही कंपोस्ट किया जा सकता है, ना ही रिसाइकल किया जा सकता है, उसे हम क्या करेंगे? एप्रोप्रिएटली क्या करेंगे? हम उसे डंप कर देंगे, यानी कि उसे हम डिस्पोज कर देंगे, नहीं, ठीक है, डंप नहीं, उसे हम डिस्पोज कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया। आगे हम डिस्कस करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, हाउ हैज कंपोजिटिंग प्रूवन टू बी अ ग्रेट हेल्प इन मैनेजिंग
वेस्ट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, पहला है कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू वैल्यूएबल फर्टिलाइजर्स। सो कंपोजिटिंग करने से क्या होता है, हम जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं उसे हम वैल्यूएबल मिनरल में यानी कि फर्टिलाइजर में हम क्या करते हैं, उसे कन्वर्ट करते हैं। दूसरा, जब हम इस तरह से ऑर्गेनिक मटेरियल को, ऑर्गेनिक वेस्ट को हम ह्यूमस में यानी कि फर्टिलाइजर में हम जब कन्वर्ट करते हैं तो वेस्ट क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो दूसरा पॉइंट है आपका रिडक्शन इन द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट टू बी डिस्पोज ऑफ बाय द हाउस होल्ड। थर्ड क्या है बच्चों, इट इज अ नेचुरल वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। ये क्या है, ये एक नेचुरल वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है एंड हेल्प न्यूट्रिशन गेट बैक टू इनटू द सॉइल, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। आप अपने तरीके से भी इसका आंसर दे सकते हो, आप लिख सकते हो। तो चलिए बच्चों आगे हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। हाउ कैन रिसाइकलिंग वेस्ट इन हेल्प इन रिड्यूसिंग वेस्ट, यानी कि रिसाइकलिंग किस तरह से वेस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था आपको 2020 के एग्जामिनेशन में, जो कि हुआ ही नहीं, ठीक है। यानी कि कोविड-19 के कारण से ये एग्जामिनेशन जो है क्या हो गया था, आपका कैंसिल हो गया था, यानी कि रद्द हो गया था, ठीक है। तो इसका आंसर आप खुद ढूंढ लोगे, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कंपोजिटिंग, यानी कि कंपोजिटिंग के क्या क्या बेनिफिट्स है। बहुत सारे बेनिफिट्स दिए गए हैं आपके बुक में, ठीक है। आपको केवल 3 आपको याद रखने, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था आपको 2020 के एग्जामिनेशन में। और इसका आंसर क्या होगा बच्चों, पहला तो यह है कि कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू वैल्यूएबल फर्टिलाइजर, यानी कि जब हम कंपोजिटिंग करते हैं तो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उसे हम फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि ह्यूमस में हम कन्वर्ट करते हैं। दूसरा क्या है, जब हम कंपोजिटिंग करते हैं तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सारे क्या बन जाते हैं, मैन्योर बन जाते हैं, जो कि बहुत ही यूजफुल है। और इस दौरान क्या होता है, वेस्ट का रिडक्शन हो जाता है, ठीक है, यानी कि वेस्ट रिड्यूस हो जाता है। थर्ड क्या है बच्चों, कंपोस्ट इंप्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, यानी कि जो कंपोस्ट होते हैं वो सॉइल के टेक्सचर को क्या कर देते हैं, इंप्रूव कर देते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की। और ये क्वेश्चन है, मेंशन वन इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट के लिए गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिए हैं उनमें से कोई एक आपको मेंशन करनी है। और ये क्वेश्चन भी आपको 2020 के एग्जामिनेशन में आपको पूछे गए हैं, ठीक है। सो इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, बहुत सारे मेजर्स हो सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही कॉमन, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सभी जानते हैं इसके आंसर जो है, तो ये आपका होगा स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन मेनी लार्ज स्केल इनिशिएटिव्स, ठीक है। ऑन वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज स्वच्छ भारत अभियान, ओके। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस second part of important question series. We'll meet in another video, in next video, it means in third part, and there we will discuss some more important questions from other chapters, okay. So till then, take care.